प्राचीन भारत के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के कला के बारे में या सिंधुकालीन कला की क्या स्थिति थी, कला के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करते सिंधु काल की, सिंधु घाटी सभ्यता के समय बहुत सारे प्रमुख अंग, मूर्तियां, मोहरे, मनके, ताम्र पट्टिकाएं तथा मर्दभांड मिले हैं, जिनमें हर मर्दभांड पर कलाकृति बनी हुई थी। उनसे ही हमें इन सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृति या कलाओं के बारे में ज्ञान होता है। देखिए, मैं एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर इसमें क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसलिए हम जो भी बात कह रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, हम पूरे अनुमान या खुदाई बेस में जो भी हमारे सामने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर ही हम एक अनुमान लगा रहे हैं। अगर इसकी लिपि पढ़ी गई होती तो फिर हम हम पूरे कॉन्फिडेंस की बात करते, पूरी सत्यता के साथ बात करते थे। अब जो भी हमें खुदाई में साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर ही हम अनुमान लगा रहे हैं, या खुदाई में जो भी साक्ष्य मिले हैं। दूसरी बात देखिए, हम यहाँ पर गागी में बात करेंगे, क्योंकि उस समय लिपि नहीं पढ़ी गई है, इसलिए होता रहा होगा, गाहे ये रहेगा। देखो, अब देखिए, मैंने पहले कहा सिंधु घाटी सभ्यता की जो काल है या कला है, कला के अंतर्गत हम जो अंग है, मूर्तियां, मोहरे, मनके, ताम्र पट्टिकाएं तथा मर्दभांड है, जिन पर कलाकृति खुदी हुई है, जिन पर चित्र बने हुए हैं, उनके आधार पर ही हम सिंधु घाटी सभ्यता की कला का अनुमान लगाते हैं। देखिए, पत्थर, धातु एवं मिट्टी की मूर्ति प्राप्त होना और फिर जिनसे हमें सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृति के बारे में पता लगता है। दूसरी बात है कि मोहनजोदड़ो से योगी की अवक्ष मूर्ति तथा हड़प्पा से 2 छोटी मण मूर्ति मिली है, जिसपे कुछ चित्र उकेरित किए गए हैं, जिनसे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अनुमान लगता है। अब पत्थर की मूर्तियों से हड़प्पा से प्राप्त लाल बलुआ पत्थर से बना युवा पुरुष के धड़ पर और मोहनजोदड़ो से प्राप्त खंडित पुरुष मूर्ति प्रमुख है, जो उनकी कला के संबंध में विश्वास दिलाती है, कला के बारे में बताती है। वहीं पर देखिए, धातु मूर्तियों में मोहनजोदड़ो से प्राप्त 11.5 सेंटीमीटर लंबी नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा है। और यहीं पर देखिए कांस्य प्रतिमा के अंतर्गत देखिए आप जो प्रमुख है कला की दैमाबाद से जानवरों की कांस्य की मूर्ति मिली है, और कांस्य की मूर्ति बहुत कम पाई गई है। दूसरी बात देखिए, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा से कांस्य की मूर्ति मिली है। अब ये कांस्य की मूर्ति मिलती इनकी सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृति के रूप में प्रयोग की जाती थी, और उस समय कला के का ही साक्ष्य प्रदान करती है। दूसरी बात देखिए, हड़प्पा वासी मिट्टी की मूर्तियां अधिकांशतः हाथ से बनाते थे, या फिर चिकोटी विधि द्वारा बनाई जाती थी। अब इसमें देखिए प्रमुख पशुओं की अगर हम बात करते हैं, जो उनके मर्दभांड, मूर्ति, मोहरे, इन पर जो उकेरित हुई थी, बनी हुई थी, देखिए आप उस समय पशुओं की मण्य मूर्ति भी बहुत संख्या में मिली है। पशुओं में कौन थे? बैल, भैंसा, गेंडा, कछुआ, घड़ियाल, बंदर, भेड़ और खरगोश आदि के चित्र बने हुए थे। अब कुबड़ वाला या फिर बिना कुबड़ वाले दोनों ही प्रकार के बैल की मूर्तियां मिली हैं। उस समय कुबड़ वाले बैल का काफी महत्व था, उसमें उनकी काफी धार्मिक आस्था थी, उसे काफी पवित्र मानते थे। गाय और घोड़े की मण मूर्ति नहीं मिली है। देखिए ध्यान दीजिए आप उस समय गाय थी या नहीं थी, पर हम क्योंकि मैंने पहले बताया आपको जब यहाँ पर एक बार कुबड़ वाले सांड की हम बात करते हैं, बड़ा पवित्र था, वहीं पर हमें गाय और घोड़े की मण मूर्ति नहीं मिली है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब गाय घोड़े नहीं थे,
मतलब थे, पर उस समय जो जो भी हमें खुदाई में साक्ष्य मिलते जा रहे हैं, हम उसी के अनुमान के बेस पे ही आगे हम बता रहे हैं कि सिंधु घाटी के लोग की कलाकृति कैसी थी, या किन चीजों पे विश्वास करते थे, क्या 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 चीजों का वो प्रयोग करते थे। यहां पर देखिए जो है केवल मर्दभांड पर ही चित्रकारियां मिली है, यानी चित्र जो है मर्दभांड पर मिले हैं, कोई व्यक्ति चित्र नहीं मिला है। मतलब समझ लीजिए मर्दभांड है, उन सब पे किसी पशु के, मनुष्य के, चिड़िया पक्षियों के, इन सब की आकृति मिली है या चित्र मिले हैं। अब देखिए मोहरे जो है हमें 2500 से अधिक मोहरे मिली हैं, जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता की कलाओं का बारे में ज्ञान दिलाते हैं, जानकारी दिलाते हैं, जो अधिकांशतः स्टेटाइट या सेल खड़ी की बनी हुई थी। उपयोग जिनका जो है, यानी इनका जो उपयोग जो था व्यापारिक वस्तुओं की गांठों पर छाप लगाना होता था, मतलब जो है व्यापारिक रूप में प्रयोग करते थे, जो है इसको मुद्रा के रूप में भी प्रयोग करते थे। दूसरे देखिए मनके क्या है, देखिए सेल खड़ी, कचाली मिट्टी, शंख, सीप, हाथी दांत, सोने की, चांदी की, मिट्टी के बने हुए प्राप्त हुए हैं, मतलब जो है ये बर्तन प्राप्त है। और यहाँ पर मनके जो है बनाने का कारखाना चंदूरों में था, चंदूरों में प्राप्त हुआ, जिससे मतलब वहां पर मनके बनते थे। और मनके मैंने बताया सेल खड़ी, कचाली मिट्टी, शंख, हाथी दांत, सोने, चांदी, मिट्टी के बने होते थे, जिसका मतलब कारखाने, मनके बनाने कारखाने हमें कहां से प्राप्त हुआ, चंदूर से प्राप्त हुआ है। इस काल में मर्दभांड भी जो है एक कला का आकर्षित केंद्र था। देखिए मर्दभांड इस काल में काले और लाल मर्दभांड प्रचलित थे। देखिए इसमें जो है तो जितने भी हमें देखिए मन के, मतलब जो हम बात करते हैं, मतलब जो है मोहरे बात करते हैं, मुद्रा बात करते हैं, तो इन सब का जो है ये हमारे कलाकृति की ओर ध्यान खींचते हैं। देखिए अगर लिपि की बात, मैंने पहले कहा कि लिपि जो है इनकी जो है अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए हम सारा अनुमान बेस पर ही हम जो है एक बता रहे हैं आपको, यह अनुमान बेस पर ही हमें साक्ष्य में जो है इसकी जानकारी प्राप्त होगी। अब देखिए लिपि की बात करते हैं। लिपि जो है इसकी मतलब दाईं से बाईं लिखे जाने वाली हड़प्पा लिपि, जिसमें 400 से 500 तक के संकेतों का मिलता है, क्योंकि इसकी जो लिपि जो है वो मतलब जो है चित्रात्मक है, यानी पिक्टोग्राफ के बारे में इसकी लिपि है। वहीं पर देखिए सिंधु लिपि की बनावट जो है चित्रात्मक प्रकार की है, क्योंकि इसमें कील नुमे इसके वर्ण थे। देखिए वहीं पर देखिए अब जो है अब अभी तक सिंधु सभ्यता में 400 से अधिक चिन्हों का जो है जहां पहचान हो चुकी है। अब देखिए मतलब जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, पहले जो है बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं, मतलब जो है एक सर्पिली आकार की मतलब जो है इसकी जो थी लिपि थी। और यह सामान्यतः दाएं से बाएं लिखी जाती थी, क्योंकि वी इस प्रकार का विशिष्ट चिन्ह कई लेखों में बाईं और नीचे चिन्ह दिया गया है, जिसके विद्वानों का निष्कर्ष सामान्यता यही है कि जो लिपि जो है बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कुछ सिंधु लिपि को बृष्टोफृदन लिपि की तरह भी मानते हैं। इसमें विभिन्न पंक्तियों में लेखन की दिशा क्रमशः बाएं से दाएं और दाएं से बाएं मिलती है। जो है अभी तक लिपि पढ़ी नहीं जा सकी के कारण ये इसकी हमारी जो जानकारी रहस्यमय बनी हुई है, या जो भी हम विश्वास कर रहे हैं वो सब अनुमान बेस पर ही बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ खुदाई में जो हमें साक्ष्य मिले उसके आधार पर ही हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी बात है, हंटर ने भी इसे भाव चित्रात्मक लिपि कहा है। यह जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो प्रथम पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो बारे में है, जो मतलब इसकी कला के बारे में मैं बताया आपको, जो है इसके बारे में कलात्मक इतना ही है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता